घर से दूर रहने पर सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक अच्छा घर किराए पर लेने का। अच्छा घर किराए पर लेना हो तो उसके लिए रेंट एग्रीमेंट लगेगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा। ये दोनों ही क्या है और क्यों ज़रूरी है, ये बात हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इन दोनों के अलावा एक और चीज़ जो किराएदार के सामने आती है वो है लीज और रेंट जैसे शब्द। इन दोनों के असल मतलब क्या हैं और दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं, आज की इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा होगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं माय लॉट, जहां आपको मिलती है आपके काम के नियम और कानून की जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। किराया यानी कि रेंट और पट्टा यानी कि लीज, दोनों शब्दों का इस्तेमाल किराएदार और मकान मालिक के बीच किराएदारी समझौते के संबंध में किया जाता है। कुछ मामलों में लीज और रेंट की अवधि, शर्तें और किराएदारी की शर्तें अलग अलग होती हैं। किराएदारी यानी टेनेंसी को लीज एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट दोनों द्वारा बनाया जा सकता है। सामान्य तौर पर लीज एग्रीमेंट रेंट एग्रीमेंट की तुलना में लंबी अवधि के लिए होता है और यही लगभग दोनों में अंतर भी है। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है, इस बात को चलिए थोड़े अच्छे से समझते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि लीज यानी कि पट्टा क्या होता है। लीज प्रॉपर्टी के मालिक और किराएदार के बीच किया जाने वाला एक अनुबंध है। लीज एग्रीमेंट में वो शर्तें होती हैं जिसके अंतर्गत प्रॉपर्टी के मालिक हर महीने किसी निश्चित राशि के बदले किराएदार को प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। कानूनी शब्दों में कहें तो मालिक को पट्टेदार यानी लीजी कहा जाता है और किराएदार को पट्टाकर्ता यानी लीजर कहा जाता है। लीज एग्रीमेंट आमतौर पर लंबी अवधि के लिए होता है, यानी 11 महीने से अधिक। अब किराया क्या है ये भी समझ लेते हैं। रेंट एग्रीमेंट एक दस्तावेज है जो उन शर्तों को तय करता है जिन पर मकान मालिक किसी तय अवधि के लिए किराएदार को प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार होता है। रेंट एग्रीमेंट किराएदार या मकान मालिक के बीच अनुबंध या समझौता है जो किराएदारी की शर्तों को तय करता है। अब वो शर्तें कुछ ऐसी होती हैं जैसे किराए की राशि कितनी होगी, रहने की अवधि क्या होगी, किराए में संशोधन की समय सीमा क्या रहेगी, पार्किंग शुल्क यदि कोई हो तो वो कितना होगा और बेदखली का आधार क्या होगा। अब क्योंकि रेंट एग्रीमेंट कम अवधि के लिए होता है और ये भारत में 11 महीने की अवधि के लिए किया जाता है, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में रेंट कंट्रोल एक्ट्स में 12 महीने से अधिक या उससे अधिक के लीज एग्रीमेंट होते हैं। मकान मालिक केवल 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट इसीलिए बनवाते हैं। लीज और रेंट की क्या परिभाषा और क्या मतलब है, आपको दोनों ही बता दिया गया, लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है, चलिए इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। अब सबसे पहले दोनों की परिभाषा की बात करें तो लीज यानी पट्टा पट्टेदार के साथ किया गया अनुबंध है ताकि उसे संबंधित प्रॉपर्टी का लंबे समय तक इस्तेमाल करने का अधिकार मिल सके। जबकि रेंट यानी किराया का आशय है कि नियत अवधि के लिए किसी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के इस्तेमाल के लिए किराएदार के साथ किराया अनुबंध में प्रवेश हो रहा हो। अवधि की बात करें तो आमतौर पर लीज एग्रीमेंट लंबी अवधि के लिए होता है, जबकि रेंट एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंट से थोड़े कम समय के लिए बनाया जाता है। संबंधित पक्ष की बात करें तो लीज में पट्टादाता और पट्टेदार दो पक्ष होते हैं, जबकि रेंट में किराएदार और मकान मालिक ये दो पक्ष होते हैं। रख रखाव की बात करें तो लीज में ये बात पट्टा समझौते के अनुसार होता है, लेकिन आमतौर पर पट्टेदार इसके लिए जिम्मेदार होता है, जबकि रेंट में रख रखाव के लिए मकान मालिक जिम्मेदार होता है। संशोधन की बात करें तो लीज समाप्त होने तक लीज एग्रीमेंट को बदला नहीं जा सकता है, जबकि रेंट एग्रीमेंट को मकान मालिक द्वारा संशोधित किया जा सकता है। स्वामित्व की बात करें तो लीज में स्वामित्व पट्टेदार के पास रहता है, जबकि रेंट एग्रीमेंट में स्वामित्व मकान मालिक के पास ही होता है। वैधता की बात करें तो लीज अपंजीकृत होने पर अमान्य हो जाता है, खासकर 12 महीने से अधिक या उस तक के पट्टों के लिए, जबकि रेंट एग्रीमेंट पंजीकरण न कराने के बावजूद भी कानूनी रूप से वैध रहता है। उम्मीद करता हूं कि लीज और रेंट से जुड़े आपके सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिल गया होगा। नियम और कानून की ऐसी ही जानकारी आपको देते रहेंगे, आप बने रहें माय लॉट के साथ।